हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के हम इस क्लास में रेसिस एंड गेम्स अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक का वीडियो सोल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है क्या कि इन 100 मीटर रेस, भाई 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर का रेस है। ए बीट बी बाय 20 मीटर, भाई ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। एंड सी बाय 28 मीटर, और सी को 28 मीटर से हरा दिया। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी, बी ने सी को कितने मीटर से हरा दिया इन अ रेस ऑफ द 500 मीटर, 500 मीटर के रेस में। तो स्टूडेंट इससे पहले जो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने लग रहे थे उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट था, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है 6 से लेकर के फर्दर जो 15 तक के जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी सेम मेथड पे सॉल्व होगा। ठीक है ना? तो देखिए ए ने बी को कितने मीटर से हराया? 20 मीटर से। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, ए और बी का मैं यहाँ से रेशो निकाल लेता हूँ। भाई ए अगर पूरा 100 मीटर चला होगा तो बी कितना चला होगा? 100 - 20। तो यहाँ से ए अगर कंप्लीट 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो बी ने कितना किया होगा? 80 मीटर। अब इधर से आ जाइए, और सी को कितने मीटर से हराया उसने? 28 मीटर से। तो ए रेशो सी, ठीक है ना? तो ए अगर कंप्लीट 100 मीटर चला होगा तो सी कितना चला होगा? 100 - 28। तो यहाँ से रेशो आ जाएगा 100:100। 100 में से 28 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 72। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी, बी ने सी को कितने मीटर से हराया। तो यहाँ से ना आप रेशो बनाओगे। कैसे बनाओगे? इधर लिखोगे बी और इधर लिखोगे सी। बी ने सी को कितने मीटर से हराया, तो इस रेशो का यूज़ करके आपको बी अपॉन सी निकालना है। तो भाई बी कैसे आएगा? अगर मैं इस पहले वाले रेशो को लूँगा तो बी ऊपर आएगा और ए नीचे आएगा इनटू। और अगर मैं इस रेशो को लूँगा, ठीक है ना, तो ए ऊपर आएगा और सी नीचे आएगा। भाई तभी तो ए और ए कैंसिल होकर के B/C आएगा ना। तो इस तरह से क्या करना है, आपको रेशो बना लेना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा B/C इक्वल्स टू, बी कितना है यहाँ पे? 80, और ए कितना है? 100 इंटू ए कितना है यहाँ पर? 100, और सी कितना है इधर? 72। तो इससे देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 80/72। इसको एक बार और कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 40/36। और कैंसिल करो इसको, ये चला जाएगा 10 पे और ये चला जाएगा आपका 9 पे। तो ये आ गया 10/9। अब देखो कितने मीटर का रेस कोर्स है? कहता है 500 मीटर का रेस है ना? तो क्या करो, बी को बना लो 500। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, इसको 50 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भैया आ जाएगा कंप्लीट 500 और ये आ जाएगा 450। तो इसका मतलब ये है कि बी ने ए को कितने मीटर से हराया होगा? सॉरी, सी को, बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए। क्या कहता है? इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर के रेस में ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर। तो देखो ए ने बी को 20 मीटर से हराया, तो वापस से ए और बी, ए अगर कंप्लीट 100 मीटर चला होगा तो बी ने कितना ट्रेवल किया होगा? 100 - 20। तो ए और बी का रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए। ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा? 100:80। अगली कहानी पे चलते हैं। बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर।
और बी ने सी को 10 मीटर से हरा दिया। तो बी अगर 100 चला होगा तो सी कितना चला होगा, 100 माइनस 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100:90 का रेशो। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, ए ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया होगा। तो देखो हमें यहाँ से ए अपॉन सी चाहिए भाई, हमें जो है ना यहाँ से क्या चाहिए, ए अपॉन सी चाहिए। तो ए अपॉन सी के लिए मैं इधर लिखूँगा ए अपॉन बी इंटू, और इधर क्या लिखूँगा, बी अपॉन सी इज इक्वल टू, ए क्या है देखिए, ए कंप्लीट 100 है और बी कितना है 80। बी कितना है इधर 100 और सी कितना है इधर 90। तो यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 100/72। तो कितने मीटर से हराया होगा, 28 मीटर से। तो इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ 200 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ द 18 मीटर टू बी। ए ने बी को 18 मीटर का स्टार्ट दिया। तो ए इज टू बी, ए अगर कंप्लीट 200 चला होगा तो बी कितना चला होगा, 200 माइनस 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 200:100 82 आएगा। फिर क्या बोला है, टू बी एंड स्टार्ट ऑफ द 31 सेंटीमीटर टू सी। भाई ए और सी, तो ए अगर कंप्लीट 200 चला होगा तो सी कितना चला होगा, 200 माइनस 31। तो 200:2, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 169। इन रेस ऑफ द 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। बी ने सी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया होगा। तो ये आपका आ गया बी और ये सी। तो बी और सी कैसे आएगा, यहाँ से लिखोगे बी अपॉन ए और इधर से लिखोगे ए अपॉन सी। एक्चुअल में हमें B/C सी लाना है। तो B/C सी लाना है तो बी को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में सी लेकर के आना है तो सी नीचे लिखेंगे और ए को ऊपर लिखेंगे। तो B/C। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से बी को हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि क्या बोला है, बी गिव टू सी। जो स्टार्ट दे रहा है ना वो बी सी को दे रहा है, तो इसलिए हमने बी को ऊपर लिखा। ठीक है, तो बी कितना है यहाँ पे 182 और ए कितना है 200 इंटू, और इधर ए कितना है 200 और इधर सी कितना है 169। तो ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये आ गया 182/169। अब मुझे एक बात बताइए, ये रेस कोर्स है कितने मीटर का। इन अ रेस ऑफ द 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, ये चला जाएगा 14 पे और ये चला जाएगा 13 पे। तो यहाँ से आ गया 14/13। अब क्या करोगे, बी को 350 बना लीजिए। तो बी को 350 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, इसको भी करना पड़ेगा 25 से। तो यहाँ से स्टूडेंट कंप्लीट आ जाएगा 350 और यहाँ से आ जाएगा आपका 325। तो कितने मीटर का स्टार्ट दिया होगा उसने, 25 मीटर का। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, कहता है कि इन अ फ्लैट रेस ए बीट बी बाय 15 मीटर। ए ने बी को 15 मीटर से हराया एंड सी बाय 29 मीटर, और सी को 29 मीटर से हराया। व्हेन बी एंड सी रन ओवर द रेस कोर्स टुगेदर बी विन बाय द 15 मीटर। बी जो है वो 15 मीटर से जीत गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट लेंथ ऑफ रेस कोर्स बी x मीटर।
ठीक है ना। अब क्या बोला है, ए ने बी को 15 मीटर से हराया, तो ए इज टू बी का रेशो निकालो। ए अगर पूरा एक्स चला होगा तो बी कितना चला होगा, एक्स में से 15 माइनस कर दो। एंड सी को 29 मीटर से हराया, तो ए इज टू सी का रेशो निकालो। एक्स अगर एक्स चला होगा तो सी कितना चला होगा, एक्स माइनस 29 चला होगा। फिर कहता है वैन बी एंड सी रन ओवर द रेस कोर्स टुगेदर, बी विन बाय 15 मीटर। बी जो है वो 15 मीटर से जीत गया होगा, मतलब बी और सी का जब रेशो निकालोगे तो बी अगर एक्स चला होगा, तो सी कितना चला होगा, एक्स माइनस 15 मीटर। हाँ कि ना। अब क्या करो देखो, अब यहाँ से बी और सी का रेशो निकाल लो, क्योंकि जो विनिंग वाला है वो यही तो है। तो बी और सी कैसे आएगा, बी को ऊपर रखोगे, ए को नीचे रखोगे, और सिमिलरली इधर से ए को ऊपर रखोगे और बी को नीचे रखोगे। भाई ऐसे नहीं, ए को नहीं, हमें डिनोमिनेटर में सी चाहिए, तो ए को ऊपर रखोगे और सी को नीचे रखोगे। तो बी और सी कितना दिया हुआ है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू, इधर बी कितना है, एक्स माइनस 15, और इधर ए कितना है, एक्स इंटू, और इधर ए कितना है, एक्स, और इधर बी कितना है, एक्स माइनस 29, सॉरी सी कितना है, एक्स माइनस 29। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 29। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 29 इक्वल्स टू एक्स माइनस 15 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 29x प्लस 30x इज इक्वल टू 225। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 225 मीटर। मतलब कहने का ये है कि जो रेस कोर्स था वो कितने मीटर का था, 225 मीटर का था। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, देखिए कहता है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड। ए 1 किलोमीटर रनिंग करता है 4 मिनट 54 सेकेंड में, एंड बी इन 5 मिनट्स, बी 5 मिनट्स में करता है। हाउ मच मीटर स्टार्ट कैन ए गिव बी इन 1 किलोमीटर रेस। ए ने बी को 1 किलोमीटर के रेस में कितने मीटर का स्टार्ट दिया, सो दैट द रेस में एंड इन डेड हीट। जो रेस है ना वो डेड हीट पे ख़त्म हो जाए, और रेस में जो डेड हीट का मतलब होता है वो ड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना गिवन है, ए कैन रन 1 किलोमीटर, तो यहाँ से ए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना है, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर भी कह सकता हूँ, है ना। अब कहता है ए ने कितना टाइम लिया, 4 मिनट 54 सेकेंड का, तो एज टाइम इज इक्वल टू 4 मिनट 54 सेकेंड। तो 4 मिनट का मतलब कितना हो गया, 240 प्लस 54 इज इक्वल टू 294 सेकेंड, ठीक है। तो बी ने कितना टाइम लिया होगा, 5 मिनट, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 300 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का स्पीड निकाल लेते हैं। ए का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 1000 अपॉन 294, और यहाँ से बी का स्पीड निकाल लेते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 300।
तो इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों की स्पीड का हम रेशो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड इज इक्वल टू, ए का स्पीड कितना है 1000 अपॉन 294, और बी का स्पीड कितना है 1000 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 294 इंटू 300 अपॉन 1000। ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 50 अपॉन 49। तो कहने का मतलब क्या है कि एज और बी के स्पीड का रेशो हमने क्या निकाला, एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड इज इक्वल टू 50 अपॉन 49। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि हाउ मेनी मीटर स्टार्ट ए कैन गिव बी इन 1 किलोमीटर। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया होगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट तो गिवन है नहीं, तो हमें अजूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से कहते हैं लेट ए गिव स्टार्ट टू बी एक्स मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस कवर बाय ए इज इक्वल टू कितना, उसने 1000 मीटर का कंप्लीट है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने 1000 माइनस एक्स, क्योंकि ए ने बी को एक्स मीटर का स्टार्ट तो दिया होगा ना। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से ए का डिस्टेंस है और बी का डिस्टेंस है और इन दोनों का स्पीड है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1000 अपॉन 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 अपॉन 49। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 49,000 इज इक्वल टू 50 इंटू 1000 माइनस एक्स। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4900 इज इक्वल टू 5000 माइनस 5x। तो इसको इधर ला करके माइनस करोगे तो आ जाएगा 100 इज इक्वल टू माइनस का 5x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया 20 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि a ने b को कितने मीटर का स्टार्ट दिया होगा, 20 मीटर का स्टार्ट दिया होगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने कि इन अ रेस ऑफ द 600 मीटर, 600 मीटर के रेस में ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर। ए ने बी को 60 मीटर का हरा दिया। इन अ रेस ऑफ द 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर। तो यहाँ से ना उसने हमें डिस्टेंस जो है वो अलग अलग दे दिया, डिस्टेंस जो है वो अलग अलग दे दिया। तो ए ने बी को कितने मीटर से हराया 60 से, तो ए इज टू बी कितना आएगा यहाँ पे 600। अगर पूरा ए चला होगा तो बी कितना चला होगा 600 माइनस 60। तो यहाँ से आ गया आपका 600 इज टू 540। सिमिलरली 500 मीटर के रेस में बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर। तो बी और सी का निकालो, रेस है 500 मीटर का और इसने कितने मीटर से हरा दिया 500 माइनस 50। तो ये आ जाएगा 500 इज टू 450। बाय हाउ मच मीटर सी, बाय हाउ मच मीटर विल ए बीट सी इन अ 400 मीटर रेस। तो ए और सी, तो इधर लिखोगे ए और सी इज इक्वल टू, तो हमें ए कैलकुलेट करना है तो ए को रखोगे ऊपर और बी को रखोगे नीचे
और यहाँ से सी को नीचे रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा सी नीचे और बी ऊपर। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू, ए जो है वो कितना मीटर चलता है, 600 मीटर चलता है, और बी कितना चलता है, 540 चलता है। बी कितना चलता है यहाँ पर, 500, और सी कितना चलता है, 450। तो थोड़ा सा इसको कैंसिल करो, इससे ये गया, इससे ये गया, और इसको कैंसिल करो, 15 इंटू 3, 15 इंटू 4, इसको कैंसिल करो 2 पे, इसको कैंसिल करो 27 पे। तो स्टूडेंट यहाँ से आ गया 100 डिवाइडेड बाई कितना, 81। अब हमें कितना बनाना है, 400 मीटर बनाना है। तो बनाइए जी 400 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो यह आपका आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 8 चौके 32, 324। इनका डिफरेंस निकाल लो तो आ जाएगा 76। यही क्या है, आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए, कहता है कि इन अ गेम ऑफ द 90 पॉइंट, एक गेम है 90 पॉइंट का, ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी, ए ने बी को 15 पॉइंट दिया, एंड 30 पॉइंट टू सी, और सी को 30 पॉइंट दिया। हाउ मेनी पॉइंट कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ द 100 पॉइंट। तो 90 पॉइंट का गेम है, ए ने बी को 15 पॉइंट दिया, तो ए इज़ टू बी का रेशो निकालोगे। ए के पास अगर 90 है तो बी के पास 90 माइनस 15 होगा, तो आ जाएगा 90 इज़ टू 75। एंड ए कैन गिव 15 पॉइंट बी एंड 30 पॉइंट टू सी। तो ए और सी का जब रेशो निकालोगे तो ए के पास अगर 90 है तो बी के पास 90 माइनस 30, तो 90 इज़ टू 60 होगा। हाउ मेनी पॉइंट बी गिव टू सी, बी ने सी को कितने पॉइंट दिया होगा। तो यहाँ से बी कितना है, 75, ऐसे नहीं, बी अपॉन ए इंटू, डिनोमिनेटर में सी चाहिए तो यहाँ भी ए लिखिए। तो बी कितना है यहाँ पे 75, और ए कितना है 90, ए कितना है 90, ए है 90, और सी कितना है 60। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल कीजिए 15 पे, और ये चला जाएगा 4 पे। तो यहाँ से आ गया 5/4। फिर कहता है हाउ मेनी पॉइंट बी गिव टू सी। तो 100 पॉइंट का गेम है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से इसको कीजिए, तो ये आ गया आपका 100/80 इज इक्वल टू 20 पॉइंट्स। नोट कर लीजिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी इन 60। तो ए और बी, भाई ए और बी का यहाँ से रेशो कितना गिवन है, 20 पॉइंट, ए कैन गिव 20 पॉइंट टू बी इन 60। तो ए अगर 60 पॉइंट का होगा और बी को उसने 20 पॉइंट दिया, तो 60 माइनस 20, तो 60 इज टू 40, एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90। तो ए और सी का रेशो कितना आ जाएगा, ये 90 है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 18, 90 इज टू 72। हाउ मेनी पॉइंट कैन सी गिव टू बी इन द 120। सी ने बी को कितने पॉइंट दिए, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू, तो भाई सी को पहले लिखो और ए को नीचे इनटू, और इसमें ए को लिखो ऊपर और बी को लिखो नीचे। एक्चुअल में इन दोनों रेशो का यूज़ करके हमें यहाँ पे रेशो बनाना होता है सी अपॉन बी। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, तो सी अपॉन बी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ से सी कितना है 72 और ए कितना है 90,
और इसमें ए कितना है 60 और बी कितना है 40, ये कैंसिल कर दीजिए। तो और कैंसिल कर दीजिए, 18 4 जा और 18 5 जा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, और 4 से 4 को भी कैंसिल कीजिए, 6/5। कितने मीटर का रेस है, सॉरी कितने पॉइंट का गेम है, 120 पॉइंट का। तो कहता है हाउ मेनी पॉइंट कैन सी गिव टू बी, सी ने बी को कितना दिया, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 20 से कीजिए, तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 100। तो कितने पॉइंट दिए उसने, 20 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कहता है कि इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी एंड ए कैन गिव 30 पॉइंट टू सी एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट टू सी, हाउ मेनी पॉइंट मेक द गेम, कितने पॉइंट का गेम था। तो यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, लेट टोटल पॉइंट्स बी एक्स, भाई टोटल पॉइंट जो है वो कितना है एक्स है। तो इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी, तो ए इज़ टू बी का रेशो कितना आएगा, अगर ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 15 होगा, एक्स माइनस 15। फिर कहता है ए कैन गिव 30 पॉइंट टू सी, ए और सी का रेशो कितना आएगा 30 पॉइंट, यानी कि एक्स इज़ टू एक्स माइनस 30। एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट टू सी, बी और सी का रेशो कितना आएगा एक्स इज टू 20, यानी एक्स माइनस 20। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए भाई इसके अंदर ना उसने ये नहीं बताया कि विनर कितने पॉइंट से है, लूज़र कितने पॉइंट से है। तो आप किसी भी रेशो को कंसिडर कर लो और उस रेशो को बना लो। तो अगर मैं बी इज टू सी ले लूँ, बी अपॉन सी ले लूँ, तो बी अपॉन सी कैसे आएगा, बी को ऊपर रखोगे ए को नीचे रखोगे, और सी कैसे आएगा, सी नीचे रखोगे तो ए को ऊपर रखोगे। तो बी कितना है एक्स और सी कितना है एक्स माइनस 20, इधर से बी कितना है एक्स माइनस 15 और ए कितना है एक्स इंटू इधर से ए कितना है एक्स और सी कितना है एक्स माइनस 30, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया एक्स अपॉन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30x इज इक्वल टू माइनस 35x प्लस 300। तो इसको उधर ले जाओगे तो यह आ जाएगा माइनस का 30x इज इक्वल टू माइनस 30x प्लस 35x इज इक्वल टू 300। तो 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 60 पॉइंट्स। यही क्या है आपका आंसर है। तो स्टूडेंट ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और स्टूडेंट ये जो है चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो आपको सुशांत क्लासेस चैनल पर रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो टोटल हमने न्यू सेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 ये कंप्लीट कर लिया है। जो अगला वीडियो आने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 का आएगा। और वैसे मैंने लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट सिलेबस मैंने ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग करवाया हुआ है, तो आप वहां से भी जा कर के देख सकते हो अगर आपको और भी चैप्टर्स अगर देखना है तो। ठीक है, समझना है तो मिलता हूं फिर अगले चैप्टर के साथ।
थैंक यू, धन्यवाद।